नसीर तशरीफ फरमा मुफ्ती नानपारा के पोते मौलाना आरिफ रजा साहब, हजरत मौलाना रफीक साहब, हजरत मौलाना अमानतुल्लाह साहब हाशमी, हजरत मौलाना इलियास साहब, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब और जनाब मोहम्मद आफाक खान साहब, मैं आपका तहे से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में आज इस जलसे में शिरकत करने आए हैं और मुझे यकीन है कि आप लोगों का यहां पर हजारों की तादाद में जमा होना इस बात का पैगाम से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उम्मीदवार जरूर कामयाब और कामरान होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमने जनाब शौकत साहब और मौलाना लईक अहमद साहब की तकरीर को सुना। मुझे थोड़ा ताज्जुब भी हुआ और थोड़ी तकलीफ भी हुई कि यहाँ के मुकामी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रुकावटें पैदा की गई। कि हमारे प्रधानमंत्री जो अमेरिका के दौरे पर गए और उनको इस बात की बड़ी नाराजगी है प्रधानमंत्री को कि हमको भी नाराजगी है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सदर के घर व्हाइट हाउस पर गया तो प्रधानमंत्री जब गाड़ी से उतरे तो वहां पर जो बाइडेन नजर नहीं आए। जो बाइडेन नरेंद्र मोदी जी का इस्तेमाल करने नहीं ठहरा था फूल का गुलदस्ता लेकर, बल्कि जो बाइडेन अंदर कमरे में बैठे थे, हमारे प्रधानमंत्री को अंदर जाकर जो बाइडेन को मिलना पड़ा। रोजगार किसको मिला? अगर मैं आज इस हजारों की तादाद के जलसे में आपसे एक सवाल करूंगा कि कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, जरा हाथ तो उठा दो। कितने लोगों को नौकरी नहीं मिली, हाथ तो उठा दो। क्या बाबा ने नौकरी दी आपको? अब बाबा ये देखना नहीं चाहते, बाबा जो बोलेंगे नहीं अब्बा जान है, इनको नौकरी क्यों देंगे हम? नौकरी तो सबको चाहिए ना, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी जात बरादरी का हो, मगर झूठ पे झूठ। एक बड़े पुलिस के ऑफिसर ने मौलाना से कहा कि क्यों मजलिस का इलेक्शन लड़ रहे? ये मन नहीं कहना चाहिए, हरगिज नहीं कहना चाहिए था। पुलिस का काम ये नहीं है। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देंगे, लेटर लिखकर कहेंगे कि आप जब यहां पर रहेंगे तो आज चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं होगा। और इलेक्शन कमीशन सब सुनता है, देखता है। तो ये नहीं करना चाहिए। हमारा भाषण होगा। अब क्या करेंगे? योगी आए तो लोगों को पकड़ पकड़ कर लाना पड़ता है कि एक पाकिट लो खाने के, आओ बैठो सुनो। अच्छा, आपको किसी को पैसा दिया गया आने के लिए? किसी को बिरयानी दी गई? क्यों आए थे? क्यों आए? जोर से बोलो। अरे जब प्यार किया तो डरना क्या? जोर से बोलो क्यों आए? सुन लो, ये आते हैं, हम इनके दीवाने, ये हमारे दीवाने। और ये मोहब्बत जो है ना, ये कोई दौलत की बुनियाद पर ये मोहब्बत कायम नहीं हुई। कायम हुई क्या दौलत की बुनियाद पर? ये मोहब्बत इस बुनियाद पर कायम हुई है जिसको रब्बे करीम ने कलमे की बुनियाद पर इस रिश्ते को जोड़ दिया। और इंशाअल्लाह ताला ये मोहब्बत और रिश्ता सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। आप ना कभी रहेगा। हमारे वतन अजीज भारत में हमेशा हिंदू वोट बैंक था और हिंदू वोट बैंक ही रहेगा। ये हकीकत आपको समझना पड़ेगा। अगर समाजवादी हार गई, बीएसपी हार गई, तो जब हारते कहते मुसलमान ने वोट नहीं दिया, हकीकत यह है कि उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया। इसीलिए हिम्मत नहीं है समाजवादी और बीएसपी के लोगों को, उनके नेताओं को यह हकीकत को बयान कर सके। आप बताइए, जब यह होता है
तो फिर ये नतीजा निकलता। आज आप बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पर इल्जाम लगाता है कि मजलिस लड़ती है तो मुसलमानों के वोट को डिवाइड करती है। हमने आपसे पूछा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में क्या आपने बीजेपी को वोट दिया, तो आप तमाम ने कहा कि नहीं दिया। क्या पार्लियामेंट के चुनाव में मजलिस का कोई उम्मीदवार था, कैंडिडेट था? नहीं था। तो कैसे बीजेपी जीत गई यहां से? क्या पार्लियामेंट के चुनाव में औरंगाबाद महाराष्ट्र में इम्तियाज जलील हमारे एमपी हैं, वो भी आएंगे उत्तर प्रदेश को इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील ने शिवसेना के 21 साल पुराने एमपी को हराया। फिर हमने तीसरी सीट लड़ी किशनगंज, बिहार में सीमांचल की वो सरजमीन जहां पर लाखों की तादाद में लोग बसते हैं और भारत का सबसे पिछड़ा इलाका है, वहां पर हमने 3 लाख वोट हासिल किए। बीजेपी नहीं जीती, कांग्रेस जीती वहां पर। तो बताओ हमसे क्यों इतना डर है? हमसे डर इसलिए है कि ये नहीं चाहते कि मुसलमान इनको छोड़कर चला जाए। हम आपसे कह रहे हैं कि यकीनन बीजेपी को हराएंगे इंशाअल्लाह ताला, हम हराएंगे इंशाअल्लाह ताला बीजेपी को। मगर मुसलमान लीडरशिप को पसंद नहीं करते, ना बीजेपी पसंद करती, ना समाजवादी पसंद करती, ना बीएसपी पसंद करती, कोई नहीं पसंद कर सकता। और आपके कल हकीकत बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने समाज हैं, जो पिछड़े समाज की हैं, हर एक का एक नेता है, हर एक की पहचान है, हर एक की ताकत है। अगर किसी का कोई नेता नहीं है, अगर किसी की कोई पहचान नहीं है, अगर सबसे तौर पर सियासी तौर पर जिसको यतीम डालो, टिकटॉक तो खत्म हो गया, पर इंस्टाग्राम पे डालो, वो जो फसाद बुक है जिसको फेसबुक कहते हैं उस पर भी डालो, सब जगह डालो, ताकि घर घर तक हमारी बात पहुंच जाए, हमारे उलमाओं तक, हमारे मशाइखीन तक, हमारी सरदार माँ और बहनों तक ये सच्चाई का पैगाम उनके कानों तक पहुंच जाए, और फिर आप फैसला करो। अगर मेरे फ्रंट की तैयारी हो रही है, क्या नए फ्रंट की तैयारी हो रही है? आपने बैरात में बैठक की है शिवपाल जी के घर पे, क्या नए फ्रंट की तैयारी हो रही है? केवल हेलो, अरे अर्जुन, केवल एक सर एक सवाल। जी 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 बिल्कुल। हम दोबारा हमारी शिवपाल साहब से मुलाकात हुई जी, और वो हमको बताएंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम कल मिले उनसे, जिसमें ओम प्रकाश राजभर साहब भी थे, जी जी चंद्रशेखर साहब भी थे, हम भी थे। और जाहिर है उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में बात नहीं हुई जी। हम इतना ही कहेंगे कि दोबारा हमारी मुलाकात होगी एक 8-10 दिन में, तो तफसील आपको बताएंगे। थैंक यू।